वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने जैसे कि कहा था कि हम एक न्यू मानवा स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए ये न्यू मानवा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मानवा जरूर अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कांच टूटने की आवाज आती है और कोई बोलता है, ये बहुत ज्यादा ठंडा है, मैं मूव नहीं कर सकती। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो कह रही थी, ये कैसा साउंड है। और हम एक लड़के को देखते हैं जो उसी लड़के के पास बैठकर बहुत ज्यादा रोए जा रहा था। वो लड़की उसी लड़के की तरफ देखती है जो बहुत ज्यादा रोए जा रहा था और कहती है, उसकी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन क्यों? उसकी आंखें इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हैं? और वो उसकी तरफ देखते हुए यही सोच रही थी। और वो बेचारा लड़का बहुत ज्यादा रोए जा रहा था। उसको कह रहा था, प्लीज उठो। और कहती है, क्या वह रो रहे हैं? ये बहुत ज्यादा गर्म है। और फिर उस लड़की की आंखें बेड पर खुलती हैं। वो अपने आप को देखती है कि वो कहाँ पर है। तभी उसके आसपास की जो मेट्स रहती हैं वो कहती हैं, योर मैजेस्टी, क्या आप उठ गए? और फिर वो मेट्स चिल्लाते हुए कहती हैं, मैजेस्टी उठ गई हैं। और मैजेस्टी वर्ड सुनकर वो लड़की सोचती है, क्या मैजेस्टी? क्या वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं? और फिर वो इतना कहकर अपने आप को देखती है कि वो कहाँ पर है और वो कैसी दिख रही है। और देखते हुए कहती है, क्या क्या ये मैं हूँ? मैं कहाँ पर हूँ और मैं कौन हूँ? और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस लड़की को वही मेड कुछ दवाइयां खिला रही थी। और वो लड़की कह रही थी, ये बहुत ज्यादा कड़वा है। उसकी बात सुनकर वो मेड कहती है, मिस, आप इसे जल्दी खाइए ताकि आप जल्दी रिकवर हो जाएं। और उसकी बात सुनकर वो लड़की कहती है, मैं समझ गई। और मन ही मन कहती है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत ज्यादा कड़वी दवाइयां खाई हैं। फिर कुछ देर बाद वहां पर एक बटलर आता है और कहता है, मिस, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला है। तो कहता है, यस, डायना। फिर अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि वो तो एक नोवेल में रिकार्नेट हो चुकी है जो कि एक बीस्ट और यंग लेडी पे बेस्ड है। ये नोवेल एक बीस्ट और यंग लेडी के बारे में है। यह एक रोमांस फैंटेसी नोवेल है। ये एक फेरी टेल जैसे है, ब्यूटी एंड बीस्ट, मॉन्स्टर प्रिंस ब्लेक जिसको कर्स किया गया था फैंटेसी नोवेल में। इस नोवेल का मेन प्रोटैगनिस्ट रिचर्ड है जो एक वाइल्ड मैन है जो अपनी बेलव्ड प्रिंसेस डायना के लिए बहुत ही ज्यादा लड़ता है। और अभी अभी मैंने जिसकी बॉडी को पोजेस किया है वो एंसिया की बॉडी है, डायना की हाफ सिस्टर। एंसिया जिसकी मैरिज क्राउन प्रिंस से होती है यंग एज में, जिससे कि वह क्राउन प्रिंसेस बन जाती है। लेकिन एंसिया क्राउन प्रिंस ब्लेक का कर्स्ड फेस देखकर शॉक हो जाती है और अपने वेडिंग वाले दिन ही लेक में कूदकर सुसाइड कमिट कर लेती है। और इस घटना के बाद से प्रिंस ब्लेक पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने आप को मॉन्स्टर समझने लगता है। अपने दिल के सारे दरवाजों को बंद कर देता है और जल्दी ही अंधेरे की ओर खींचा चला जाता है क्योंकि डायना ने उसको चूज नहीं किया था। और उसकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल तरीके से खत्म होती है। ओरिजिनल नोवेल के अकॉर्डिंग एंशिया तो वाटर में डूब जाती है और ब्लेक उसको रेस्क्यू करता है। लेकिन अब से मैं एंशिया की बॉडी में हूँ जिससे कि उसकी डेथ नहीं हुई है। और वो लड़का जो कल मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था वो जरूर से ही क्राउन प्रिंस ब्लेक होंगे। क्या वह मुझसे नफरत करते होंगे? वो मुझे लेकर परेशान नहीं होंगे। मैं अपने पैर महसूस नहीं कर सकती। वो जरूर ही हर्ट हुए होंगे। उनकी ब्राइड जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, उनका फेस देखने के बाद लोग यही कहेंगे कि वह डर गई थी। लेकिन ये कितना ज्यादा वियर्ड है। लेकिन वो ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम इस लड़की को एंशिया कहकर ही बुलाएंगे। तो एंशिया अपने बेड से उतरने लगती है। तभी उसकी मेड आकर कहती है, योर मैजेस्टी, आप कहाँ जा रहे हैं? तब अपनी मेड की बात को सुनकर एंशिया कहती है, मैं क्राउन प्रिंस को देखने के लिए जा रही हूँ। और एंशिया के मुंह से क्राउन प्रिंस का नाम सुनकर वो मेड शॉक हो जाती है और कहती है, योर मैजेस्टी, क्राउन प्रिंस? फिर आगे कहती है, योर मैजेस्टी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। इसलिए अगर आप उन्हें छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो आप सावधान रहें। लेकिन एंशिया उस मेड की बात को सुनकर कहती है, चिंता मत करें, आप हमें वहां ले चलें। और प्रिंसेस एंशिया की बात को सुनकर वो मेड कहती है, यस योर मैजेस्टी। फिर नेक्स्ट सीन में हम एंशिया और उस मेड को क्राउन प्रिंस के रूम की ओर जाते हुए देखते हैं। और अपने मन ही मन एंशिया कहती है कि मैं ब्लैक को नहीं छोड़ सकती। इनफैक्ट ओरिजिनल नोवेल में मैं तो ब्लैक को पसंद करती थी, लेकिन डायना ने रिचर्ड को चूज करके मेरा पूरा इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया। एनीवे, अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं ब्लैक का डार्क चाइल्डहुड चेंज कर सकूं।
मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। वैसे भी एनसिया जाएगी तो जाएगी कहाँ? एनसिया जिसका जन्म काउंट बेलेसियन के यहाँ हुआ था और वह क्राउन प्रिंस ब्लैक की फर्स्ट वाइफ थी। लेकिन जब वो जन्म ली थी तभी उसके जन्म लेते ही उसकी माँ का निधन हो गया था और फिर काउंट ने दूसरी शादी की और उसकी दूसरी वाइफ के साथ उसकी एक और बेटी थी, डायना। लेकिन काउंट और उसकी सेकंड वाइफ एनसिया के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वह कोई पागल या फिर मूर्ख हो। और ये जानने के बाद कि क्राउन प्रिंस कर्स्ड हैं और ज्यादा लंबा नहीं जी सकते, उन्होंने एनसिया को भेज दिया ताकि वह क्राउन प्रिंसेस बन जाए। एनसिया ने इसलिए सुसाइड कमिट नहीं किया था क्योंकि ब्लैक का अपीयरेंस कर्स्ड था। उसने इसलिए कोल्ड लेक में जंप किया था क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे अबैंडन कर दिया था। एनीवे, अगर मैं उसे छोड़ भी देती हूँ तो मैं उसे छोड़कर जाऊंगी कहाँ? मैं ऐसे ब्लैक को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। और इतना कहकर वो ब्लैक के कमरे के बाहर पहुंच जाती है और दरवाजा पकड़कर खोलने लगती है। और दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाती है तब कहती है, योर हाईनेस क्राउन प्रिंस, ये मैं हूँ। तब एनसिया की बात को सुनकर ब्लैक कहता है, ओहो, लेकिन आप हमारे पास ना आए। तब ब्लैक की बात को सुनकर एनसिया कहती है, योर हाईनेस। लेकिन ब्लैक उसकी बात को इग्नोर करके कहता है, प्लीज हमारे पास ना आए, हम बहुत ज्यादा अगली हैं, प्लीज हमारे पास ना आए। आप भी हमें देखकर सरप्राइज्ड हो गए थे, इसलिए आप हमारे पास ना आए। तब ब्लैक की बात को सुनकर एनसिया कहती है, तो क्या वह हमसे नफरत नहीं करते? वो सिर्फ हमसे डरे हुए हैं क्योंकि हमने उन्हें नजरअंदाज किया। और इतना सोचकर वह एक लंबी सांस लेती है और फिर आगे बढ़ते हुए ब्लैक के ऊपर से वो ब्लैंकेट निकालने की कोशिश करती हैं और सारा ब्लैंकेट निकालकर बाहर कर देती हैं। और ये देखकर क्राउन प्रिंस ब्लैक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर अपना पिलो में मुंह छिपाते हुए कहते हैं, आपने ये क्या किया? तब उनकी बात को सुनकर एनसिया कहती है, आप इसे हटाइए यहाँ से। तब उसकी बात को सुनकर प्रिंस ब्लैक कहते हैं, आपने हमारी बिना परमिशन के हमारा ब्लैंकेट हटाया। और उसको ऐसे कहते हुए देखकर एनसिया कहती है, ओ कम ऑन, अब तो कम से कम तुम तो ऐसे वर्ड्स मत बोलो अपने मुंह से, तुम इस नोवेल के मेन लीड हो। और अपने मन ही मन कहती है, वो डार्क डिकेंडेंट ब्लैक कहाँ है जिसे मैं जानती थी? ये जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है ये तो एक प्योर वाइट रैबिट बॉय की तरह है। और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि अब हमें सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेना चाहिए और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, योर हॉलीनेस। और क्राउन प्रिंस ब्लैक पिलो में मुंह छिपाकर रो रहे थे। तभी एनसिया उनके फेस को पकड़ती है और ब्लैक के चेहरे पर से वो जो ब्लैक कलर का मास्क था उसको खींचकर बाहर निकाल देती है। और एनसिया के ऐसा करने की वजह से ब्लैक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या आप क्या कर रही हैं? और चिढ़ते हुए कहते हैं कि इसे मत देखें। लेकिन एनसिया तो ब्लैक की बातों पे ध्यान ही नहीं देती और अपने मन में कहती है, क्राउन प्रिंस तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और एनसिया की ये बात सुनकर ब्लैक थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि आप क्या कह रहे हैं? तब एनसिया क्राउन प्रिंस के चेहरे को अपने हाथों पे लेते हुए कहती है कि मैंने सच में आपके जैसा ब्यूटीफुल इंसान कहीं नहीं देखा, योर हाईनेस। और एनसिया को ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए देखकर बेचारा ब्लैक तो शॉक हो जाता है और उसको उस वक्त एनसिया किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। तभी एनसिया दोबारा से कहती है, ये सिर्फ एक कंफर्टिंग वर्ड्स नहीं है, ये सच है। और फिर कहती है कि इनके फेस का लेफ्ट साइड ब्लैक कर्स से कवर्ड है और इनकी बड़ी लाल आंखें, वह सच में एक ब्यूटीफुल बॉय हैं। उनकी ब्यूटीफुल नोज, लिप्स एंड ब्यूटीफुल जॉ लाइन। इसके अलावा इनका ये कर्ज तभी दूर होता है जब ये डायना से मिलते हैं। ब्लैक का फेस बहुत ही कैप्टिवेटिंग तरीके से डिपिक्ट किया गया है। इनका फेस पूरे कॉन्टिनेंट में अब से बहुत ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल है। एनसिया ये कह ही रही थी कि ब्लैक गुस्सा होते हुए कहते हैं, लेकिन आप हमसे नफरत करते हैं। तब एनसिया मुस्कुराते हुए कहती है, हम आपसे नफरत नहीं करते। तब एनसिया की बात को सुनकर ब्लैक कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। तब एनसिया अपने मन में कहती है कि ओरिजिनल एनसिया तो ब्लैक के डरावने फेस को देखकर सुसाइड कमिट कर लेती है, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे एक एक्सीडेंट की तरह प्रिटेंड करूंगी। अब से मैं एनसिया की बॉडी की ओनर हूँ और अगर ये मैं हूँ तो मैं कभी भी ब्लैक के फेस को देखकर लेक में जंप नहीं करना चाहूंगी। तब एनसिया की बात को सुनकर ब्लैक कहते हैं, सच में? तब उनकी बात को सुनकर एनसिया कहती है, हाँ सच में। फिर एनसिया कहती है, योर हाईनेस, आपने मुझे डूबने से बचाया, इसलिए मैं आपको थैंक यू करने के लिए आई हूँ। और एनसिया के मुंह से थैंक यू सुनने के बाद ब्लैक शॉक होता है और कहता है, थैंक यू? और मुझे?
तब इंशा कहती है, यस योर हाइनेस, आपने मेरी लाइफ बचाई, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। और ये सुनकर तो ब्लेक के आंखों में आंसू ही आ जाते हैं और वो बेचारा रोने लगता है और रोते हुए कहते हैं, मैंने सोचा कि आप हमारी वजह से मरने के लिए जा रहे हैं। तब ब्लेक को ऐसा रोते हुए देखकर और ऐसा कहते हुए देखकर एंजिया मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरी तो आपसे मैरिज हुई है और आप तो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल पर्सन हैं। तब ब्लेक और ज़्यादा रोते हुए कहता है, मैंने आपकी जान बचाई, इसलिए मैंने सोच लिया कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, इसलिए मैं आपसे मिलने से और आपको देखने से डर रहा था। तब इंशा इमोशनल होती हुई कहती है, क्या क्या आप अकेले ही इतने दिनों से परेशान थे उन 5 दिनों में जब मैं उठी नहीं थी। तब इंशा की बात को सुनकर ब्लेक इंशा को हक कर लेता है और अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वही इंशा अपने मन में कह रही होती है, ब्लेक आप झूठे हैं, आप वो पर्सन हैं जिन्होंने मेरी बहन को पसंद किया, मेरी छोटी बहन डायना। फिर आगे बताते हुए कहती है, एम्परर जिन्हें पता था कि क्राउन प्रिंस ब्लेक को डायना पसंद है, इसलिए उन्होंने काउंट से डायना का मैरिज के लिए हाथ मांगा। ऑफ कोर्स काउंट ने अपनी प्रीशियस डायना को वहां पर नहीं भेजा और उसकी जगह पर मुझे भेज दिया। और फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, वेल अच्छे झूठ की भी दुनिया में आवश्यकता है। और फिर बड़े खुशी खुशी वो ब्लेक से पूछती है, तो फिर हम साथ में सोते हैं। और ये सुनकर तो हमारा ब्लेक लाल पीला पड़ जाता है, पता नहीं ऐसा क्या सोच रहा था। और उसको ऐसे लाल पड़ता हुआ देखकर डायना उससे पूछती है क्या हुआ, और उसकी ये बात सुनकर ब्लेक तो और ज़्यादा दूर हो जाता है। फिर ब्लेक को इतना ज़्यादा ब्लश करता हुआ देखकर इंशा अपने मन में कहती है, ये इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा है इस तरीके से, मैंने कुछ बुरा तो सजेस्ट नहीं किया। और फिर बताते हुए कहती है, जो बेलेशियन की काउंटेस है उनके पास पावर ऑफ लाइट है, मुझे पावर ऑफ लाइट का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि डायना ही एक ऐसी पर्सन है जो ब्लैक के कर्ज को दूर कर सकती है। लेकिन इंशा भी भले ही बेलेशियन फैमिली की एक मेंबर है, पर वह बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लाइट की पावर को अपने पास रखती है डायना के कंपैरिजन में। ब्लैक के फेस में जो कर्स पैटर्न है वो सिर्फ बना ही नहीं हुआ है, वो बहुत ज़्यादा पेन भी करता है। स्पेशली ये पेन तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब ठंड पड़ती है। लेकिन उन्होंने मुझे बचाने के लिए ठंडे पानी में छलांग लगा दी, ब्लेक को उस वक्त बहुत ज़्यादा पेन हुआ होगा। इसके अलावा ब्लेक ऐसे पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जो ऐसी बातें अपने मुंह से कहे। इवन अपने हार्ड टाइम में जब वो बहुत ज़्यादा सिक थे तब भी वह कुछ नहीं कहते। इन्होंने इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सफ़र किया होगा अकेले। वेलेशन फैमिली की पावर ऑफ लाइट को यूज़ करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है, और ये R19 नॉवल है जिसमें मैं हूँ, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव कांटेक्ट है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी। इतने यंग एज में ऐसी ट्रीटमेंट देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके बजाय हम अपने हाथ पकड़कर सो सकते हैं। और हम ब्लेक को देखते हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, और सच में इस टाइम पे ये बंदा बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और उसको ऐसे ब्लश करता हुआ देखकर इंशा कहती है कि इसको फेस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए कहती है, योर हाइनेस आप मुझे गलत समझ रहे हैं, हम मैरिड हैं इसलिए हमारा साथ में सोना तो नेचुरल है, इसलिए आप गलत मत समझिए और एम्बेरस मत होइए। तब ब्लैक कहता है, लेकिन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ। और ब्लैक को ऐसा एक्ट करते हुए देखकर इंशा अपने मन में कहती है कि मेरा वो ब्लैक जो ओरिजिनल नोवेल में था वो कहाँ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसकी लाल आंखों में कितना भी देख लूँ, ये बिल्कुल मुझे मेरे सामने बैठे हुए एक रैबिट की तरह लगता है। लेकिन 10 सालों बाद ये छोटा सा रैबिट एक भयानक बीस्ट में बदल जाएगा। फिर कहती है कि मैन की ग्रोथ सच में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होती है। एनीवे, मैं इस छोटे से सिक चाइल्ड को अकेला नहीं छोड़ सकती। और फिर ब्लेक जिसने एकमात्र पिलो पकड़ा हुआ था उस पिलो को भी छुड़ाकर एंजिया बाहर फेंक देती है और कहती है, ब्लेक इधर आइए, हम दोनों एक कपल हैं। और फिर ब्लेक का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि आज से और अभी से हम दोनों एवरीडे साथ में सोएंगे। और एवरीडे सुन के तो ब्लेक की हालत ही खराब हो जाती है, वो इतना ज़्यादा ब्लश करने लगता है कि क्या ही बताए। और वो कहता है, क्या एवरीडे? और ब्लेक को ऐसा रिएक्ट करता हुआ देखकर इंशा कहती है, क्यों आपको ये पसंद नहीं आया? और ब्लेक कहता है, अरे नहीं ये वैसा नहीं है, क्या इंशा आप ठीक हैं? और उसकी ये बात सुनकर इंशा कहती है, क्या आप क्या कह रहे हैं, क्या आप साथ में सोने से ठीक हैं? और फिर कहती है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ और मैं क्राउन प्रिंस को पसंद करती हूँ। और इंशा के मुंह से ये सुनकर ब्लेक तो और ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। बेचारा ब्लश कर करके उसके बेहोश होने वाला था और कहता है, आई लाइक यू टू इंशा। फिर इंशा कहती है कि आप क्या सोच रहे हैं,
क्या आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? और फिर पूछती है, क्या अभी से आपको पावर ऑफ लाइट महसूस हो रही है? क्या आपका कर्ज हट रहा है? लेकिन ब्लेक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बेचारा ब्लश पे ब्लश किए जा रहा था। और उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर एलिशा अपने मन में कहती है, अगर ये कह सकते हैं कि सिर्फ डायना के हाथ पकड़ने से इनका कर्ज का पेन हट रहा है, तो मैं भी तो बेलेंशियन फैमिली का एक हिस्सा हूँ, तो फिर मेरी पावर वर्क क्यों नहीं कर रही है? इसका रिस्पॉन्स 0 क्यों है? लेकिन अब मैं नोबल में ट्रांसमाइग्रेट होकर आ गई हूँ और मैं ब्लैक की मदद करना चाहती हूँ। मैं उन्हें ऐसे पेन में नहीं छोड़ सकती जब तक वो डायना से नहीं मिल जाते। लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? और इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी ब्लेक उनका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, प्लीज मत जाइए। इतना कहकर ब्लेक एंशिया को पीछे से हक कर लेते हैं और कहते हैं, ये गर्म है। एंशिया के हाथ गर्म हैं। और फिर ब्लेक पपी फेस बनाते हुए कहता है एंशिया से, प्लीज एंशिया मत जाइए। और इस टाइम पे ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। और फ्रेंड्स, हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आप लोगों को ये मानवा पसंद आई हो, तो दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, सायोनारा।